आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने OLL को स्किप कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको ये बताता हूं कि VLS होता क्या है। VLS होता है जिसमें हम ये F12 के लास्ट पेयर पे हों। ये पूरा F12 क्रॉस बन चुका है और हम उसके लास्ट पेयर पे हैं सिर्फ। तो हम इस तरीके से इंसर्ट करें F12 पेयर को कि पूरा OLL स्किप हो जाए। जैसे अगर हम इस पेयर को ऐसे इंसर्ट करेंगे तो पूरा OLL स्किप हो जाएगा। एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ। ये जैसे पेयर है, इधर ये OLL है, यहाँ पे P बना हुआ है, ये वाला स्टिकर हमसे हुआ है। अगर हम इसको ऐसे इंसर्ट करें तो OLL स्किप हो जाएगा। इसको VLS कहते हैं या फिर वॉक लास्ट स्लॉट। अब वॉक लास्ट स्लॉट का एक सबसेट है। सबसेट का मतलब एक पार्ट है, एक हिस्सा है जिसमें ये तीनों एजेस ओरिएंटेड होती हैं और हम एक एल्गोरिदम लगाते हैं और पूरे OLL को उसने स्किप कर देते हैं। तो जिसमें ये तीन एजेस ओरिएंटेड होती हैं, जिस VLS के पार्ट में, उसे विंटर वेरिएशन कहते हैं या फिर WV। जैसे ये एक केस है, इसको हम इस तरह करके अपने OLL को स्किप कर सकते हैं। तो मैं अब आपको VLS के एल्गोरिथम्स दिखाऊंगा और मैं लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से दिखाऊंगा ताकि आपको दोनों मिरर वर्जन्स करने आ सके। पहले मैं ये बता दूं कि विंटर वेरिएशन के 27 केसेस होते हैं। अब सारे केसेस अच्छे नहीं हैं सीखने के लिए, इनमें से कुछ अच्छे केसेस हैं जिनको हमें सीखना चाहिए। तो जो अच्छे केसेस हैं जो सीखने चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये पहला केस है, इसमें ये तीनों एजेस ओरिएंटेड हैं और साथ में ये तीनों कॉर्नर्स भी ओरिएंटेड हैं, मतलब इस तरह पूरा एक ब्लॉक बना हुआ है। तो इसको करने का एल्गोरिथम क्या है? अब एक दफ़ा राइट साइड का दिखाता हूँ। ये एल्गोरिथम है इसका जब तीनों एजेस और तीनों कॉर्नर्स ओरिएंटेड होते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिनमें दो कॉर्नर्स ओरिएंटेड होते हैं। तो पहला दो कॉर्नर्स ओरिएंटेड का केस ये है जिसमें ये वाला जो स्टिकर है ये हमसे अवे है हमसे। तो इसमें हम सिंपल इंसर्शन कर देते हैं और इससे OLL स्किप हो जाता है। ये वाला इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। अगला केस है ये वाला जिसमें वही दो कॉर्नर्स ओरिएंटेड हैं। ये वाला कॉर्नर पीछे की तरफ है, पहले ये हमारे इस तरफ फेस कर रहा था, अब ये इस तरफ फेस कर रहा है। तो इसका एल्गोरिथम क्या है? इस एल्गोरिथम में हम कैंसिल करते हैं। एक हम स्लेज हैमर करते हैं और फिर ये POLL करते हैं। तो इसमें हम कैसे कैंसिल करेंगे? एक R'(F)R करेंगे, उसके बाद ऐसे करके इसको बड़ी फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस पर भी यही करेंगे। अब ये अगला केस, ये पेयर है, ये दो कॉर्नर्स ओरिएंटेड हैं और ये इधर हमसे अवे है। उसी तरह ये कॉर्नर भी हमसे अवे है, ये दोनों ओरिएंटेड है। तो इस केस में क्या करेंगे? अब इस पे करके दिखाता हूँ। पहले इस पेयर को तोड़ेंगे ऐसे, उसके बाद इस कॉर्नर को इधर लाके इनको इस तरह सेटअप करेंगे और फिर ऐसे इंसर्ट कर देंगे। अब ये अगला केस, इसमें ये दो कॉर्नर्स ओरिएंटेड हैं लेकिन इस टाइम ये वाला कॉर्नर इस तरफ फेस नहीं कर रहा, हमारी तरफ फेस कर रहा है। इसमें भी ये हमारी तरफ फेस कर रहा है। मैं करके दिखाता हूँ। इसमें हम करेंगे क्या, एक यू करके इस तरह इस कॉर्नर को ओरिएंट करेंगे और फिर ऐसे इंसर्ट कर देंगे। इसमें भी अब ये अगला केस है, इसमें ये पेयर बना हुआ है, ये दो कॉर्नर्स ओरिएंटेड है, येलो स्टिकर यहाँ पे अवे है और इस केस में ये येलो स्टिकर अवे है, ये दोनों कॉर्नर्स ओरिएंटेड है। तो इसका क्या एल्गोरिथम है? अब इस पे करके दिखाता हूँ। अब ये केस है, इसमें ये पेयर यहाँ पे बना हुआ है और जो ये वाला कॉर्नर है ये यहाँ पे अवे है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसमें नॉर्मल इंसर्शन करके एक सून करते हैं। तो जब भी ये केस आए इसको इस तरह नॉर्मल इंसर्शन में करता हूँ और इस तरह फिर बैक से फौरन सून में कैंसिल कर देता हूँ। एक दफ़ा फिर करके दिखाता हूँ। इसको मैं नॉर्मल इंसर्ट करूँगा और फिर एक यू करके बैक सून कर दूंगा, यू और बैक सून। इस केस में भी हम एक नॉर्मल इंसर्ट करेंगे, फिर यू करके एक सून कर देंगे।
अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम इसे रिकग्नाइज कर लेते हैं इस तरह, जब हम लास्ट स्लॉट पे हों, तो हमें OLL के लिए पॉज नहीं करना पड़ेगा और F12 टू OLL ट्रांजिशन काफ़ी फास्ट होगी। ये थे सारे 2 कॉर्नर्स ओरिएंटेड के केस। अब मैं आपको 2 केसेस दिखाऊंगा जिनमें सिर्फ 1 कॉर्नर ओरिएंटेड होता है। जैसे अब ये केस है, इसमें ये कॉर्नर ओरिएंटेड है और जो ये येलो के स्टिकर्स हैं ये दोनों एक ही तरफ फेस कर रहे हैं। इस केस में भी ये 1 कॉर्नर ओरिएंटेड है और जो येलो के स्टिकर है वो इस तरफ फेस कर रहे हैं, एक ही तरफ। तो इसमें बड़ा सिंपल एल्गोरिथम है, हमने इस तरह लाना है इनको। दोबारा करके दिखाता हूँ, ये दोनों एक ही तरफ फेस कर रहे हैं। इतना फास्ट एल्गोरिथम है ये। इसमें भी इसी तरह हम वैसे ही करेंगे। ये अब आखिरी केस दिखाने लगा हूँ मैं। इसमें क्या है कि ये येलो स्टिकर इस तरफ है और ये येलो स्टिकर इस तरफ है। ये दोनों इस तरह एक पैटर्न बना रहे हैं। ये येलो इधर है, ये येलो इधर है, ये वाले येलो कॉर्नर्स ओरिएंटेड है। तो इसका क्या एल्गोरिथम है, जिस तरफ ये कॉर्नर होगा उसे हमने लिफ्ट करना है। अब नॉर्मल इंसर्शन करेंगे और अंडू कर देना इसे। एक दफा फिर करके दिखाता हूँ। इस तरफ कॉर्नर है जो फ्रंट पे हमें फेस कर रहा है, उधर से लिफ्ट करेंगे, नॉर्मल इंसर्शन और फिर उसे अंडू कर देंगे। इस साइड भी वही करेंगे। ये कॉर्नर इस तरफ हमें फेस कर रहा है और वो उधर है, तो हम इस वाले को इस तरह लिफ्ट करेंगे, नॉर्मल इंसर्शन करेंगे और फिर अंडू कर देंगे इसे। तो ये थे विंटर वेरिएशन के केसेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये विंटर वेरिएशन का मैंने सिर्फ पार्ट 1 बनाया है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।